इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तबादले वाले 3 जजेस को फौरी काम से रोकने की इस्तदा। मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर मुमलिकत को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। पटिशन दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। सदर बार मियां रऊफ अता ने कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कल अपोजिशन के साथ अपनी वफ्द से भी मिलेंगे। क्या आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत हैं? क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। बानी पीटीआई के वकील उजैर भिंडारी ने कहा कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरा से बाहर नहीं जा सकती। मार्शल लॉ में भी पार्लिमान के जरिए बेहतरी के ऑप्शन मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट सेक्शन डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? इस पर वकील उजैर भिंडारी ने कहा कि ट्रेन चलेगी, मगर सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना का टैक्स मामलात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेने का ऐलान। रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि मुल्क बेजामरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निजकारी के अमल को तेज़ और शफाफ बनाएंगे। राइट साइजिंग का भी मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मजीद बोले कि IMF मिशन 24 फरवरी को क्लाइमेट फंड पर बात के लिए पाकिस्तान आएगा। क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की उम्मीद है। कुरम के इलाके ओचित में 17 फरवरी के काफिले पर फायरिंग की FIR थाना सिटी में दर्ज। मुकदमे में 57 से ज़्यादा मुल्जिमान नामजद। हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 20 शहरी जख्मी हुए। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। उधर लोअर कुरम के 4 देहातों के रिहायशियों को आर्जी नकल मकानी का हुक्म। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ओचित, मंदूरी, दाद कमर, बगुन के रहने वालों के लिए इलाका खाली करने के अहकामात। देहात को खाली करवा कर सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। 6 खानदान नकल मकानी करके हंगू पहुँच गए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ मुल्कीर तहरीक चलाने का ऐलान। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई और मजाक उड़ाया गया। हुकूमत के पास इख्तियारात ना होने के बायस मुज़ाकरात नाकाम हुए। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। कल कराची में सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। उधर बानी PTI से मुलाकात के लिए 12 अफराद की फहरिस्त जेल हुक्काम को दे दी गई। छब्बीस नवंबर के मुकदमात में गिरफ्तार 120 से ज़ायद PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। अदालत ने हिदायत की कि तमाम मुल्जिमान बयान हलफी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। बानी PTI NRO और रिलीफ देना चाहते हैं। हुकूमत ने बानी PTI को कोई ऑफर नहीं की। वजीर आजम के मुशीर आना सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत और सियासी इस्तेहकाम पर है। मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। मुल्क दोबारा पांव पर खड़ा हो रहा है। कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा करनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना का टैक्स मामलात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेने का ऐलान। रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
निजकारी के अमल को तेज़ और शफाफ बनाएंगे। राइट साइजिंग का भी मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मजीद बोले, मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% और टैक्स में सिर्फ 1% है। टैक्स बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और कतर का इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। कतरी सफ़ीर की दावत पर वज़ीर दाखिला जल्द कतर का दौरा भी करेंगे। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम मुतारिफ। सीवरेज और वाटर सप्लाई की नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। वाटर स्टोरेज टैंक बनाकर ज़ख़ीरा शुदा पानी को आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि मुखालिफिन किरदार कुशी के बजाय कारकर्दगी, खिदमत, खुशहाली और आसूदगी में मवाजना और मुकाबला करें। जब दलील नहीं रहती तो गाली शुरू हो जाती है। सूबाई वज़ीर ज़ीशान क़य्यूम बोले, पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी मिसाली है। सॉलिड वेस्ट को जदीद तरीक़े से कारामद बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फूल नगर का दौरा। दीनानाथ कॉलेज में नर्सिंग क्लासेस का इफ्तिताह कर दिया। रेड क्रिसेंट अस्पताल दीनानाथ के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। ऑडिटोरियम में तलबा से मुलाकात भी की। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया। गेम्स का आगाज़ क़य्यूम स्टेडियम पेशावर से एक रंगारंग तकरीब में किया गया। गेम्स में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो शामिल। मुकाबले पेशावर, चारसद्दा और कोहाट में होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं खिलाड़ियों की तादाद और मुकाबलों के लिहाज से ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है। हमास ने 4 इजरायलियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस लाशें इजरायली हुकाम के हवाले करेगा। लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। हमास के मुताबिक चारों यरगमाली इजरायली हमले में हलाक हुए। माहिदे के मुताबिक हमास हफ्ते को 6 इजरायली कैदियों को भी रिहा करेगा। इजराइल भी हफ्ते को 800 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा।